morning, class. Sit down. कैसे हैं मेरे नॉटी फ्रेंड्स? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपके लिए लेकर आए हैं नॉटी स्कूल डेज से रिलेटेड एक वीडियो। आपके स्कूल डेज की मेमोरी कैसी है? खट्टी मीठी, खूबसूरत, मज़ेदार या फिर तकलीफ से भरी हुई? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिए। आपने ये लाइंस तो ज़रूर सुनी होगी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। दोस्तों, जिंदगी कुछ ऐसी ही है। किसी बच्चे से पूछ कर देखो कि बचपन कैसा है, तो कहेगा नहीं, मैं तो बड़ा होना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ों के पास अपने डिसीजन खुद लेने का सबसे बड़ा राइट होता है। और आज आपको और हमको लगता है कि काश हम भी बच्चे होते। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। साउथ कोरिया में स्कूलों के ऐसे नियम हैं जो बड़े ही खतरनाक और अजीब हैं। आइए चलते हैं साउथ कोरिया के स्कूल। टीचर्स से सवाल पूछना। भाई, टीचर्स से सवाल पूछना हमारे यहाँ भी अलाउड है, साथ ही साउथ कोरिया में भी अलाउड है, मगर थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में। जैसे हमारे यहाँ टीचर अगर क्लास में बच्चों को कुछ समझा रहे हैं तो बच्चे अक्सर टीचर को बीच में इंटरप्ट कर अपना डाउट उनके सामने रखते हैं और टीचर उस सब्जेक्ट लाइन से हटकर बच्चे का डाउट क्लियर करते हैं, फिर आगे का सब्जेक्ट क्लियर करते हैं। लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं होता। बच्चों को जो पढ़ाना होता है, टीचर्स पहले अपना पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बाद में बच्चों को अलग से टाइम दिया जाता है डाउट क्लियर करने के लिए। वैसे ये नियम भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे आप एक अच्छे लिसनर बनते हैं। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट का एनालिसिस करते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं। किसी को भी बोलते हुए बीच में टोकने की बजाय उसे पूरा सुनते हैं, फिर सवाल पूछते हैं। वैसे ये नियम अगर हमारे स्कूलों में मेरे बचपन से लागू होता तो आजकल की टीवी डिबेट में बहस करने वाले पैनलिस्ट इंस्टीट्यूट का क्या होता? ज़रा सोचिएगा ज़रूर। स्कूलों में साफ सफाई। भाई, एक बात ईमानदारी से सोचकर बताना, आप में से कितने लोगों ने अपने स्कूल में खुद झाड़ू लगाई है? क्या कहा? याद नहीं कर पा रहे हो? वैसे हमारे यहाँ स्कूलों में भी बच्चों से साफ सफाई जैसे काम नहीं कराए जाते, बल्कि स्कूलों की साफ सफाई के लिए अलग से स्कूल का स्टाफ अपॉइंटेड होता है। साउथ कोरिया में भी साफ सफाई के लिए अलग से स्टाफ अपॉइंटेड रहता है, मगर वो केवल टॉयलेट की सफाई करता है। स्कूल की बाकी साफ सफाई बच्चों को खुद ही करनी पड़ती है। क्लासरूम से लेकर गैलरी तक सब कुछ बच्चे खुद साफ करते हैं। वैसे इससे उनमें हर प्लेस को साफ सुथरा रखने की अवेयरनेस जरूर पैदा होती है। वैसे हमें ये नियम बहुत बढ़िया लगा। अगर आपकी आदत खुद साफ सफाई करने की होगी तो आप कहीं भी गंदा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। स्कूल मील। वैसे हम जब स्कूल जाते हैं तो अपने स्कूल बैग में टिफिन बॉक्स जरूर रखते हैं। हमारे यहाँ सभी स्कूलों में भोजन देने की परंपरा नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बच्चों को स्कूल में ही भोजन देने का चलन है। अमेरिका जैसे देशों में बच्चों को पिज्ज़ा, बर्गर जैसे फास्ट फूड सर्व किए जाते हैं, लेकिन साउथ कोरिया में आपको खाना तो बिल्कुल फ्रेश और घर जैसा दिया जाता है, लेकिन खाने में राइस, सूप, मीट और कुछ दूसरी चीज़ें दी जाती हैं। इसके अलावा फास्ट फूड वगैरह नहीं दिया जाता, यानी खाने में संयम और नियम का पाठ स्कूल से ही पढ़ाया जाता है। 5 साल में ट्रांसफ़र। साउथ कोरिया के स्कूलों में ये नियम है कि वहाँ के हर स्कूल में सभी टीचर 5 साल में बदल जाते हैं। कोई भी एक स्टाफ किसी एक स्कूल में 5 साल से ज़्यादा नहीं रहता। जानते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है? इसका सेकंड पार्ट ये है कि अगर आपका कोई बड़ा भाई या बहन उसी स्कूल में पढ़ता रहा हो तो कोई टीचर उसे आपसे कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो टीचर वहाँ होता ही नहीं। जूते चप्पल बाहर उतारना। वैसे ये नियम तो हमारे यहाँ भी है। जब भी हम अपने घर में कदम रखते हैं तो अपने जूते चप्पल बाहर ही उतार कर रख देते हैं। ये एक अच्छा नियम है, लेकिन साउथ कोरिया में इस नियम को और भी अच्छे तरीके से लागू किया गया है। खास तौर से स्कूलों में बच्चे अपने घर से जो जूते और चप्पल पहनकर जाते हैं, उन्हें स्कूल में एंटर करने से पहले बाहर उतारना पड़ता है। स्कूलों के द्वारा प्रोवाइड किए गए जूते चप्पल पहनकर उन्हें पूरे टाइम स्कूल में रहना होता है। एक्सट्रीम, वेरी एक्सट्रीम। टॉयलेट पेपर। हमारे हिंदुस्तान में टॉयलेट पेपर का नाम सुनने के बाद लोग उसे यूज़ करने वाले से दूरी बना लेते हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ टॉयलेट के बाद पानी यूज़ करना ज़रूरी है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में पानी बचाने के लिए आफ्टर टॉयलेट वो टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं। पर ऐसा ही रूल्स साउथ कोरिया में भी है, लेकिन यहाँ स्कूल के बच्चों को अपने लिए खुद ही टॉयलेट पेपर लाना होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे टॉयलेट पेपर को वेस्ट न करें और उस स्कूल का टॉयलेट पेपर भी वेस्ट ना हो। मंडे टू सैटरडे स्कूल, वैसे स्कूल मंडे टू फ्राइडे होते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि स्कूल के टाइट शेड्यूल से फ्री होकर जब बच्चे वीकेंड को एंजॉय करते हैं तो मस्ती का लेवल क्या होता होगा। लाइफ के इस टाइम पीरियड की बेस्ट मेमोरी छुट्टी के टाइम की ही होती है, जब वो किसी पिकनिक पर गया हो, किसी स्कूल टूर पर गए हों या फिर फ्रेंड्स के साथ बैठकर मस्ती की हो। हालांकि हमारे देश में भी सैटरडे को पढ़ाई होती है, लेकिन साउथ कोरिया का हर एक स्कूल ऑफिशियली मंडे टू सैटरडे को खुला रहता है, वो भी अपने पूरे शेड्यूल के साथ, यानी कि सुबह से लेकर देर शाम तक। टीचर्स रिस्पेक्ट, इस मामले में हिंदुस्तान की फिलोसफी जबरदस्त है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, यानी गुरु को माता पिता और देवताओं से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है। लेकिन हकीकत आपके सामने है, आंखें खोलिए और खुद ही देख लीजिए। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं साउथ कोरिया की रियलिटी। वहाँ टीचर्स का रियली काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है, खास तौर से उन टीचर्स का जो सीनियर्स होते हैं। उन्हें उनकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ही सैलरी और बाकी की फैसिलिटी मिलती है। हमारे यहाँ टीचर्स की रिटायरमेंट एज 60 के आसपास है, वहीं साउथ कोरिया में टीचर 65 साल की उम्र तक पढ़ाते हैं। हमारे देश में हर स्कूल में सभी बच्चों की याद में एक टीचर ऐसा ज़रूर होगा जिसका सारे बच्चे मजाक उड़ाते थे, लेकिन साउथ कोरिया में टीचर्स का मजाक उड़ाने की बजाय उनका रियली रिस्पेक्ट किया जाता है। यही वजह है कि साउथ कोरिया दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। बड़े ही कम समय में उसने अपने आप को दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर लिया है। मॉर्निंग टू इवनिंग स्कूल, जनरली आपके स्कूल का टाइमिंग कितनी देर का होता है? 6 घंटे। अगर इसमें कोचिंग का भी टाइम ऐड किया जाए तो अधिक से अधिक 9 घंटे। लेकिन कोचिंग कंपलसरी नहीं होती। यदि आप कोचिंग जाते हैं तो आपका पढ़ाई का टाइमिंग 9 घंटे का होता है, वरना आप स्कूल टाइम में ही बाउंडेड रहते हैं। लेकिन साउथ कोरिया के स्कूलों की बात ही अलग है। वैसे टाइमिंग तो यहाँ पर भी सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहती है, लेकिन इसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस की टाइमिंग को जोड़ लिया जाए तो बच्चों के खेलने का टाइम पूरी तरह से निकल चुका होता है। कई बार तो बच्चे स्कूल से फ्री होकर जब घर पहुँचते हैं तो रात हो चुकी होती है, यानी 24 घंटे में से 12 से 16 घंटे आपको स्कूल में बिताने होते हैं। बच्चों को मारना, साउथ कोरिया के स्कूलों में आज भी टीचर्स को बच्चों को फिजिकली पनिश करना अलाउ है। अगर वो ज़रूरी समझते हैं तो बच्चों को मारपीट कर भी पढ़ाते हैं, जबकि हमारे देश में अब टीचर्स के द्वारा बच्चों की मारपीट बंद हो चुकी है। ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। वैसे इस रूल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। दोस्तों, ये थे साउथ कोरिया के स्कूलों के कुछ रूल्स। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा रूल ऑब्जेक्शनेबल लगा? कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।